मोर और कौवा की कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसकी चमकदार नीलिहरी पंखों की पंखुड़ियां और लंबी पूंछ सभी जानवरों का ध्यान आकर्षित करती थी। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था और वह हमेशा सोचता था कि वह जंगल का सबसे सुंदर प्राणी है। जब भी बारिश होती, मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचने लगता। सभी जानवर उसकी सुंदरता की तारीफ करते, जिससे मोर और भी घमंडी हो गया था। एक दिन जंगल में एक बुद्धिमान कौवा आया। वह साधारण काले पंखों वाला था, परंतु उसकी समझदारी और ज्ञान के कारण उसे सभी जानवर बहुत मानते थे। मोर ने उसे देखकर हंसी उड़ाई और कहा, तुम्हारे पंख इतने काले और साधारण हैं, जबकि मेरे पंख कितने सुंदर और चमकदार हैं। मैं तुमसे बहुत बेहतर हूं। कौवा मुस्कुराया और बोला, सुंदरता हमेशा बाहरी नहीं होती, असली सुंदरता तो हमारे गुणों में होती है। तुम अपने सुंदर पंखों पर गर्व करते हो, लेकिन यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और कर्म नहीं दर्शाता। मोर ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम सिर्फ मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम इतने साधारण दिखते हो। कुछ समय बाद जंगल में सूखा पड़ गया और खाने की कमी हो गई। सभी जानवर अपने लिए भोजन ढूंढने लगे। मोर अपने भारी पंखों के कारण ऊंचे पेड़ों पर नहीं उड़ सकता था, जिससे उसे खाने की समस्या होने लगी। दूसरी ओर कौवा बिना किसी परेशानी के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर उड़कर खाना खोज लेता था। मोर ने तब समझा कि केवल बाहरी सुंदरता से जीवन नहीं चलता। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने कौवे से माफी मांगी। कौवे ने उसे माफ कर दिया और कहा, जीवन में सुंदरता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन असली मूल्य हमारे गुणों और समझदारी में है। मोर ने कौवे से माफी मांग ली और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कौवे ने मोर को सिखाया कि जीवन में केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करना सही नहीं है, बल्कि अपनी योग्यताओं और गुणों पर भी काम करना चाहिए। मोर ने अपनी आदतें बदलने का निश्चय किया और अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए कौवे से और भी बातें सीखने लगा। मोर अब बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। वह अपनी सुंदरता का घमंड छोड़कर सभी जानवरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर मोर को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता और मददगार स्वभाव के लिए भी पसंद करने लगे। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। जंगल में आग लग गई और सभी जानवर डर गए। मोर और कौवे ने मिलकर योजना बनाई। कौवे ने आसमान में ऊंची उड़ान भरकर आग की दिशा का पता लगाया और मोर ने अपने दोस्तों को शांत रहने और मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। सभी जानवरों ने मिलकर आग को बुझाने में मदद की और जल्द ही जंगल सुरक्षित हो गया। उस दिन के बाद से मोर को यह एहसास हो गया कि असली शक्ति केवल सुंदरता में नहीं, बल्कि ज्ञान, मित्रता और सहयोग में होती है। मोर और कौवे की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे दोनों जंगल के बाकी जानवरों के लिए आदर्श बन गए। आग के बाद जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन सभी जानवरों के दिलों में मोर और कौवे के प्रति एक नई भावना जाग गई थी। अब मोर सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि समझदारी, विनम्रता और नेतृत्व का भी प्रतीक बन गया था। उसने सीख लिया था कि अकेले सुंदरता से कुछ नहीं होता, जब तक कि उसमें अच्छे गुण और दूसरों के प्रति संवेदना न हो। समय बीतता गया और मोर ने जंगल में एक नई भूमिका निभानी शुरू की। वह युवा जानवरों को सिखाने लगा कि किस तरह से जीवन में कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कौवा उसके साथ हर कदम पर था और वे दोनों मिलकर सभी जानवरों को सहयोग और भाईचारे की भावना सिखाते थे।
जंगल में अब एक ऐसा माहौल बन चुका था जहां सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर रहते। किसी भी जानवर में अहंकार या घमंड नहीं था, क्योंकि सभी को पता था कि असली शक्ति एकता, ज्ञान और सहयोग में है। मोर के सुंदर पंख अब उसकी सबसे बड़ी पहचान नहीं थे। अब वह अपनी बुद्धिमानी और दिल की सुंदरता के लिए जाना जाता था। कुछ समय बाद एक बड़ा तूफान जंगल की ओर बढ़ने लगा। सभी जानवर डर गए, लेकिन इस बार मोर ने उन्हें समझाया, हमने मिलकर आग का सामना किया था, अब हम तूफान का भी सामना करेंगे। मोर और कौए ने बाकी जानवरों के साथ मिलकर जंगल में ऐसी जगह ढूंढी जहां सभी सुरक्षित रह सके। उन्होंने मिलकर आश्रय तैयार किया और जब तूफान आया तो सभी जानवर एक साथ थे। तूफान गुजर गया और किसी भी जानवर को कोई हानि नहीं हुई। उसके बाद से मोर को जंगल का सच्चा नेता माना जाने लगा। उसने अपने अनुभवों से जो सीखा था वह सभी जानवरों में बांटा और जंगल में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। कौआ हमेशा उसका साथी बना रहा और दोनों ने मिलकर जंगल को एक सुंदर, सुरक्षित और खुशहाल स्थान बना दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन असली सुंदरता हमारे गुणों, बुद्धिमत्ता और जीवन में घमंड और अहंकार से दूर रहकर सद्गुणों और समझदारी से सफलता पाई जा सकती है। असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों, गुणों और दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग में होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी हम असली सफलता और शांति पा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।